गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा जो दूसरा समास का जो दूसरा भाग है या दूसरा जो भेद है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दिग्गु समास। तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। उन 7 भेदों में नंबर 3 है दिग्गु समास। इस समास की कुछ विशेषताएं हैं। प्रमुख रूप से इस समास में समास में प्रथम पद, इस समास में प्रथम पद कोई संख्यावाची, प्रथम जो पद है वो कोई संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची शब्द होता है और पूरा पद किसी समाहार, पूरा पद किसी समाहार या समूह का बोध कराता है। विग्रह करते समय विग्रह करने पर अंत में समाहार या समूह लिख दिया जाता है। ये जो समास है, इस समास में जो प्रथम पद है वो कोई संख्यावाची पद होता है और जब हम उस सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अंत में समाहार या समूह लिख दिया जाता है। जैसे एकांकी, ये एक शब्द है एकांकी, इसका पहला या प्रथम पद है वो संख्यावाची है। एकांकी यानी एक अंक का नाटक, एक अंक का जो नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। दूसरा शब्द है दुगुना, दुगुना, दो बार गुना। त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला या 3 भुजाओं का
समूह है, 3 भुजाओं का समूह है चौराहा, 4 राहों का संगम, 4 राहों का संगम, पंचवटी, पंचवटी 5 वटों का 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, सप्ताह है, सप्ताह है 7 दिनों का समूह है, 7 दिनों का समूह है, सतसई, सतसई 7 सौ का समाहार, 7 सौ का समाहार, अठन्नी, 8 आनों का समूह है, 8 आनों का समूह है, तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला। तो इसकी एक ही विशेषता है कि इसका जो पहला पद है या प्रथम पद है वो हमेशा कोई न कोई संख्यावाची शब्द होता है और पूरा पद किसी समाहार या समूह का बोध कराता है। जब हम ऐसे सामासिक शब्दों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हमें अंत में उस शब्द के प्रथम पद संख्यावाची और अंत में क्या लिख दिया जाता है, समाहार या समूह शब्द लिख दिया जाता है। इसे दिग्गु समास के नाम से जाना जाता है, जो कि तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद माना जाता है। अगला है हमारा ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास, इस समास में कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में अन, न और ना उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग लगाकर
विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों में ऐसे शब्दों में ने तत्पुरुष समास माना जाता है। ऐसे शब्दों में ने तत्पुरुष समास माना जाता है। इनका विग्रह करते समय प्राय इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है। न लिख दिया जाता है। जैसे अविवेक, न विवेक, अज्ञान, न ज्ञान, अनुपयोगी, न उपयोगी, अनजान, न जाना हुआ, न जाना हुआ, अनहोनी, न होनी, अनंत, न अंत, नालायक, न लायक। इस प्रकार से इन शब्दों के अंत में नए शब्द लिख दिया जाता है। इसे ने तत्पुरुष समास कहा जाता है। जब इन शब्दों का हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़ दिया जाता है और नए शब्द जोड़ करके उन शब्दों का विग्रह कर दिया जाता है। अगला है पांचवा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष
समास। इस समास की विशेषता क्या होती है? जब किसी समस्त पद में जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ कुछ अन्य पद भी साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, तो वहां लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। तो वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, पकौड़ी पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, वायुयान, वायु में उड़ने वाला, वायु में उड़ने वाला यान, मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष, गुड़धानी, गुड़ मिली हुई धानी। तो ये अपना लुप्त पद तत्पुरुष समास था, जिसमें समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, वहाँ
लुप्त पद कारक तत्पुरुष समास माना जाता है। धन्यवाद बच्चों।